हेलो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड की ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देखेंगे कि कार्तिक बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन से कॉल करता है और कहता है उसे कि मुझे एक कोच के खिलाफ कंप्लेन करना है जो कि वो एक गैरेज में एक लड़की को बुलाया और वो ट्रेनिंग करने के चक्कर में उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और उसके बाद कार्तिक उसे सॉरी कहती है सीरत को और कहता है कि तुम्हारे सामने ये सारे बात फिर दोहराना पड़ रहा है। सीरत, तुम ठीक तो हो ना? और वैसे भी सीरत, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है तो उस आदमी का है। जो कुछ भी वो किया है ना, उसका सज़ा उसे ज़रूर मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ साउंड होता है और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर माउडी खड़ी हुई होती है। और उसके बाद जब वो लोग को देखने के बाद माउडी कहती है कि मैं तुम लोगों को डरा दिया और गलती से गिर गई गिलास, माफ़ करना। तभी दूसरी तरफ अखिलेश जब जानता है कि रिया की शादी कार्तिक से करवानी चाहिए तो अखिलेश कहता है मनीष से कि ये तो जल्दी हो रहा है। और मनीष जब उसे पूछता है तो अखिलेश कहता है कि जख्म अभी ताज़ा है। और ये सुनकर मनीष कहता है कि हाँ, जख्म ताज़ा है और गहरा भी, इसीलिए उस पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। तभी सोना पूछती है कि एक की जगह दूसरा कैसे? तो मनीष कहता है जब तुम यहाँ पर आई थी तो क्या तुम सौम्या की जगह ली थी और अपनी जगह खुद बनाए थे? वैसे ही रिया भी करेगी। और वो अखिलेश को पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया? 25 साल से जो मैं सोना के साथ खड़ा था तो तुमने ही मेरी मदद की थी। तभी ये सब सुनने के बाद दादी सोचती है कि क्या करे, कायरब का बात है, हम इन लोगों को बता दें क्या? लेकिन वो फिर से सोचती है कि वो तो बच्चा है, उसे अपनी माँ का चेहरा दिखता है इसलिए कह दिया होगा। लेकिन मनीष तो पूरी सोच समझ के कह रहा है। दूसरी तरफ कार्तिक होली को सेलिब्रेट करने के लिए नायरा की फ़ोटो के सामने वो कहता है कि हैप्पी होली नायरा, और आज इतने रंगों के बाद भी मैं बेरंग हूँ। आई मिस यू। और सबको हैप्पी होली कहूँगा लेकिन मेरी होली अधूरी रह जाएगी। दूसरी तरफ कायरब सोच रहा होगा और अपने मामा के फ़ोटो को पकड़ के कह रहा होगा कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और मैं दादी को तो बता दे रहा हूँ ये बात कि सीरत को मेरी मामा फिर से बना दो, क्योंकि वो थोड़ी सी तो आपके जैसा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है भी उनके साथ रह के। और आपको ही पता है कि क्या हम सीरत को हमेशा के लिए साथ में रख ले? और तभी वहाँ पर कार्तिक नायरा की फ़ोटो को देख ही रही होती है कि उसके ऊपर सीरत और कार्तिक का एक पेंटिंग आकर गिरता है। तभी उसको वो साइड से करता है। कायरब वहाँ पर आता है और कायरब को वो हैप्पी होली कहता है। तभी कायरब पूछता है कार्तिक से कि आपने मम्मा को विश किया? तो वो फ़ोटो दिखा के कहता है कि हाँ किया, आप भी करो। तो फ़ोटो को देखने के बाद कायरब कहता है कि नहीं, अब जो इसको नहीं, बाहर वाले मम्मा को जो मिशन पे है। तो कार्तिक कहेंगे कि हाँ ठीक है, चलो करते हैं, हमको भी मज़ा आएगा और उनको भी। बस कल वाली बातों का असर कुछ कम हो गया है उस पर। दूसरी तरफ सीरत वो कोच के बारे में सोच रही होगी और मावड़े उसे पूछेगी कि मना कर दिया क्या वो कोच ने? ठीक है, कोई और ढूंढ लेंगे, तो परेशान मत हो। लेकिन सीरत कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मावड़ी पूछती है तो फिर तू इतनी चुपचाप क्यों है? और तभी मावड़ी शक कर लेती है और सीरत के पास आके कहती है कि बता ना मेरे को, तू क्या छुपा रही है? और सीरत वो बात को ही छुपा देती है और वहाँ से गुलाल निकालती है और सीरत मावड़ी को लगा देती है और कहती है कि अपने मावड़ी से मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी, और ये तो होली है मेरी फेवरेट, और हाँ वो तो मैं एक्टिंग कर लेती आपको सताने की। और ये सुनकर मावड़ी कहती है कि तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी ये सुनकर सीरत सोचती है कि अब धीरे धीरे मुझे हिम्मत आ रही है, जान तो मेरी भी निकल गई थी और अब मैं लड़ूंगी, उस चौधरी को छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ कार्तिक भी वो पुलिस की बात कर रही होगी और वहाँ पर अखिलेश चला आएगा। और तभी कार्तिक सोचेगा कि अखिलेश कुछ सुन लिया है, लेकिन अखिलेश उसके पास आके उसे हैप्पी होली कहेगा। तभी हम अखिलेश कहेगा कि आज डांस एकेडमी से मुझे मैसेज आया था, वहाँ पर कुछ फंक्शन से और स्टूडेंट्स ने कहा तो मैं भी हाँ कर दिया। और तभी कार्तिक कुछ भी नहीं कहेगा। तो यह देखकर मैंने अखिलेश उसे पूछेगा कि क्या हुआ, मेरा डिसीजन तुम्हें बिना पूछे लिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? और सिर्फ यही बातें मनीष सुन रहा होता है। और तभी कार्तिक कहेगा कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है, आप लोगों ने सोचा है तो सबके भले के लिए ही सोचा होगा। और मनीष समझेगा कि वो उसके रिश्ता की बात के लिए हाँ कर रहा है। और तभी अखिलेश कहता है कि भाई साहब की और मेरी बात हो चुकी है इस बारे में, और मुझे सच लगा था कि तुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तू तो खुश हो गया इस बात को लेकर। और उसके बाद ये सुनने के बाद अखिलेश वहाँ से चला जाता है और मनीष को जाके कार्तिक हैप्पी होली कहता है।
तभी मनीष कार्तिक को कहता है कि पिछले दिनों जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और ये जो भी हुआ तुम भी समझ सकते हो, और तुम जानते हो कि मैं अपने पोते और बेटे से कितना प्यार करता हूँ, और मैं जो कुछ भी करूँगा वो सब तेरी भलाई के लिए ही होगा। तभी कार्तिक को वो पूछता है कि क्या हम इस होली पे एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं, तो कार्तिक हाँ कह देता है। दूसरी तरफ मनीष दौड़ के चला जाता है अपने माँ के पास, और कार्तिक बाहर की तरफ आ जाता है, और मनीष चिल्ला चिल्ला के सारे लोग को कहता है कि कार्तिक ने हाँ कर दी। और ये सुनकर सोना चौंक जाती है कि कार्तिक कैसे हाँ कर सकती है। तभी सोना पूछता है कि आपने क्या कार्तिक से पूछा? तो मनीष कहता है कि हैरान तो मैं भी था, लेकिन उसके साथ मेरे आमना सामना बात हुई है, और वो ये समझता है कि एक ना एक दिन तो सारे लोग को मूव ऑन करना चाहिए, और वो बहुत समझदार लड़का है, इसीलिए शायद समझ गया। तभी मनीष सुरेखा से कह देता है कि रिया के लिए हम कब रिश्ता ले आ सकते हैं यहाँ पर, वो तुम उसके परिवार के बात कर लो, और सुरेखा भी उसको हाँ कर देती है। तभी सोना कहती है माँ जी से कि आपको क्या ठीक लग रहा है, मुझे तो जल्दबाजी लग रही है। और ये सुनकर दादी कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा। तभी दूसरी तरफ सीरत एक पिचकारी को लेके पकड़ता है और सोचता है कि ये मावड़ी भी ना 2 साल पुरानी पिचकारी को लेकर आ गई। तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और कहता है कि वो कोस तो जीत गया सीरत। और ये सुनकर सीरत कहता है कि उसके अगेंस्ट तो हमने कंप्लेंट की थी, और वो इतने जल्दी कैसे जीत सकता है। तो कार्तिक कहता है कि तुम्हारे चेहरे ने और तुम्हारे स्वभाव ने, तुम्हारे चेहरे से ये साफ पता चलता है कि वो जो काम करना चाहता था वो सक्सेस हो गया। और उसके बाद कार्तिक उसे बहुत सारा जोश दिला देगा, और उसके चलते सीरत उसके ऊपर गुलाल भी फेंक देगी। और सीरत कहती है कि आपने ही मुझे इतना जोश दे दी कि ये पिचकारी चल गई। और उसके बाद सीरत कहती है कि हाँ, मुझे तो अभी वो वाला पुराने सीरत वापस आ चुकी हूँ मैं। और तभी कार्तिक गुड कह के वहाँ से चलने लगता है, और कहता है कार्तिक कि कल होली तो नहीं होगी, लेकिन दिन अच्छा होगा। दूसरी तरफ रिया अपने कार्तिक के लिए गुलाल लेकर आती है, और सोचती है कि मैं उसे पहले रंग लगाऊंगी, लेकिन तभी सीरत उसे पहले से ही रंग लगा देती है। और यह देखकर रिया बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी होली में सारे लोग नाचने लगते हैं, और वहाँ पर मौड़ी और सीरत भी आ जाते हैं, लेकिन दादी उसे दोनों को रोक लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी कार्तिक जाता है मौड़ी के पास और उसे गुलाल लगा देता है। तभी कायरा भी उन दोनों के पास जाता है, और उसके बाद जब अंदर आता है मौड़ी, तो मनीष भी मौड़ी से वो गुलाल लगवाती है। और ये देखकर सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं। और तभी मनीष नशे की भांग पी लेता है, और जब कार्तिक उसके पास जाकर बैठता है तो मनीष कहता है कि आज मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। और जब कार्तिक पूछता है कि उसकी वजह क्या है, तब मनीष कहने वाला होता है, और आज का एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कल हम लोग देखेंगे कि सारे लोग होली खेलते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर